भाजपा ने मुझे तीसरी बार जनता की सेवा करने का मौका दिया है। मैं प्रचंड बहुमत से जीतूंगा। ये बात कही खातेगांव विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशीष शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से कही। बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने दाखिल किया नामांकन, तीसरी बार जीत का किया दावा। देवास विधानसभा चुनाव को लेकर खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने तीसरी बार जीत का दावा भी किया। नामांकन दाखिल करने के बाद आशीष शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि पार्टी ने मुझे तीसरी बार जनता की सेवा करने का मौका दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार फिर मुझे प्रचंड बहुमत से जिताकर सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। वहीं इस बार मुद्दों को लेकर आशीष शर्मा ने कहा कि जनता भी भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी में विकास को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। खातेगांव ग्रामीण विधानसभा में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर लगातार कार्य किया है और वहां की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भाई साहब, आज आपने नामांकन दाखिल किया है और काफी यहाँ आपका जो उत्साह भी देखा गया कार्यकर्ताओं में, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने खातेगांव विधानसभा क्षेत्र का पिछले 10 वर्षों में एक परिवार भाव के साथ विकास करने का प्रयास किया है। और जनता जब किसी को आशीर्वाद देती है, प्रेम करती है, तो उसको ऐसी ही जीत मिलती है जैसी हमें 2013 और 2018 में मिली। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव किसी पार्टी का चुनाव बनकर नहीं रह गया है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने दोस्त को आशीर्वाद देकर भोपाल पहुंचाना चाहती है, ताकि इस विधानसभा क्षेत्र के विकास को और ऊंचाइयां दी जा सके। सर, ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा बना है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है। जो भी इन विकास कार्यों में अवरोधता पैदा करता है, भ्रष्टाचार करता है, उनके खिलाफ शिकायतें पहुंचती है और कार्रवाई होती है। सर, कन्नौज क्षेत्र में एक गांव है जहां पे काफी भ्रष्टाचार का मामला आया है, कागजों पे सड़कें बनी हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे, भ्रष्टाचार की शिकायतें जहां से भी प्राप्त होती वहां पर कानून अपनी कार्रवाई करता है। बहुत सारे मामले भी दर्ज होते हैं, चाहे पंचायत स्तर के हों, चाहे अन्य विभागों के हों। भ्रष्टाचार की पोषक किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार नहीं है। भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जनता के पैसे का सदुपयोग हो, इस भावना के साथ हमने सदैव कार्य किया है। भैया, दीपक जोशी आपके सामने मैदान में है कांग्रेस से। कभी आज से कई साल पूर्व में आप साथ ही प्रचार किया करते थे और आज आप अपने सामने मैदान में एक कांग्रेस से हैं तो आप बीजेपी से हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे हमने उनके साथ रहकर काम किया। आज वो कांग्रेस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस के साथ हमारा द्वंद्व होता है, हमारा चुनाव होता है, उसी तरह से चुनाव होगा। हम इस चुनाव को जीतेंगे, ये हमारी कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद का प्रतिफल 3 दिसंबर के दिन आपको मतदान की जो परिणाम खुलेंगे उस समय देखने के लिए मिलेगा। महिला और युवाओं का भी बड़ा समर्थन मिल रहा है, आप जनसंपर्क के दौरान ये देखा भी जा रहा है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये प्रेम तभी उमड़ता है जब हम परिवार भाव के साथ काम करते हैं। मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में बिना राजनीतिक भेदभाव के काम किया है और पूरे विधानसभा क्षेत्र को अपना परिवार का हिस्सा माना है। इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आत्मीय जुड़ाव है और गांव-गांव तक, शहर-शहर तक, गली-गली तक, मोहल्ले-मोहल्ले तक, झोपड़ी-झोपड़ी तक हमारा काम पहुंचा है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। हमें इस विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सभी वर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। भैया, 28 तारीख को दिग्विजय सिंह का दौरा है कन्नौज में और कुछ सैकड़ों कांग्रेसी इस दौरान सदस्यता भी लेंगे कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस का कौन नेता आता है, कौन यहाँ पर सभा करता है, कौन यहाँ पर रैली करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है कौन उनके समीप है, कौन उनके सुख दुख में उनके साथ आता है। इसलिए कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, बड़े से बड़ा नेता भी यहाँ आ जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता तय कर चुकी है कि हमें अपने भाई आशीष शर्मा को जिताना है। तापड़िया ग्रुप के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ग्रुप हैं। गांव-गांव, छोटे-छोटे गली मोहल्ले में समितियां होती है, ग्रुप होते हैं। अब कोई ग्रुप किसी पार्टी में जा रहा है तो मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता।
हमारा ग्रुप भारत माता का ग्रुप है, इसमें जो बहुत सारे असंख्य बलिदानी कार्यकर्ता हैं और ये जब किसी मिशन के लिए लगेंगे तो भारत माता का जयकारा लगेगा ही लगेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। भारत माता की ठीक है, धन्यवाद। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।